सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एडुकेटर्स। आज अपन देखने वाले एक सैम्पल पेपर जो ऑफिशियली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने को दिया है एसएससी बोर्ड वालों के लिए 2026 के लिए साइंस वन का पेपर। ये ऑफिशियली सैम्पल पेपर है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इसमें अपन देखेंगे कि कौन से ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, इसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये एक सैम्पल पेपर है। तो 2026 आप जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो उसमें ये डेफिनेटली ऐसे ऐसे टाइप्स ऑफ पेपर और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको भी पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए या और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डालते रहता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हो गए, तो ये सारे मैं अपने व्हाट्सअप कम्युनिटी के ग्रुप में डालता हूँ। तो नीचे दिए गए लिंक पे अभी जाके व्हाट्सअप कम्युनिटी का ग्रुप जो अपना है वो ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और अभी अपन बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन चालू करते एक सैम्पल पेपर का सॉल्विंग। सो जब मैंने ये सैम्पल पेपर डाउनलोड किया था तब मुझे पता चला कि ये एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर पेपर है। तो मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि भाई तुम प्रीवियस ईयर पेपर को ही पढ़ो, आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी अपन देखते हैं ये सैम्पल पेपर एक्चुअली में दिखता कैसे और साइंस वन का कैसा है। सो जैसे अपने को पेपर पैटर्न पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो सॉल्व किया हुआ है 2025 का पेपर पूरा सॉल्व किया है, टॉपर का पेपर। तो यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको मतलब मैंने पूरा अच्छे से सॉल्व किया है, टॉपर ने कैसे हर छोटी छोटी आंसर्स को भी लिखा है वो मैंने पता है, तो वो देख लेना। उसमें मैंने पेपर पैटर्न भी पता है। तो देखो पेपर पैटर्न अपने को पता है कि पहले जो एमसीक्यूज रहते हैं वो 5 मार्क के लिए रहते हैं और टोटल 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो अभी अपन केमिस्ट्री देखते हैं ना, तो केमिस्ट्री एक पूछा गया है और फिर सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, बाकी 3 क्वेश्चन अपने फिजिक्स से। और देखो ये एक यूनिट वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजन बिकॉज ऑफ, ओके, इजी क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री अभी इसमें 2 ऑडियंस बन जाती है, एक फिजिक्स वाली एक केमिस्ट्री वाली, जिसको फिजिक्स ईजी लगता है, जिसको एक रहता है केमिस्ट्री ईजी लगता है। सो ऑलमोस्ट 5 में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 मार्क्स तो आपको इसमें स्कोरिंग आना ही चाहिए क्योंकि बहुत ईजी रहता है और टेक्सचुअल क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि बाहर कहीं से पूछा गया है या कुछ एक्स्ट्रा बुक के बाहर का ही पूछा गया है, नहीं। आपने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर 2025 का भी देखोगे ना, तो ऐसा ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाता है। अभी अपन फर्स्ट सेक्शन के बी में मूव हो जाते हैं जो एक एक मार्क का रहता है और इसमें कुछ ऑप्शंस नहीं रहते। हाँ, पहले मैं इसकी बात कर देता हूँ। देखो आपको मैच द कॉलम है ना, ये आपको 1 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, ये बी वाले सेक्शन में। प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे 2019 से लेके अब तक का, तो मैच द कॉलम पूछा ही गया है। तो आप वो उस माइंडसेट से ही जाना कि मेरे को एक मैच द कॉलम आने वाला है और ये बहुत ईजी रहता है, कुछ ऐसा तिगड़म तोड़ नहीं रहता, रॉकेट साइंस कुछ नहीं रहता, बहुत ईजी रहता है। यहाँ पे 1 मार्क आप स्कोर कर सकते हो। फिर देखो ये केमिस्ट्री का एक ये आ गया, ये एक आ गया, ये आ, देखो देखो 3 केमिस्ट्री के आ गए, 2 फिजिक्स के आ गए। मतलब ऑलमोस्ट पेपर का जो वेटेज रहता है 2-3 रहता है कि 5 क्वेश्चन है तो 2 केमिस्ट्री या 2 फिजिक्स और 3 केमिस्ट्री या 3 फिजिक्स, वैसे ही पूछते हैं। तो राइट द यूज ऑफ कैलोरीमीटर। अब ये जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन रहता है ना, इसको 1 वर्ड में नहीं लिखना रहता, 1 पूरा प्रॉपर सेंटेंस में लिखना रहता है। अगर आप 1 वर्ड में लिखोगे ना तो आधा ही मार्क मिलेगा। सो अवॉइड करना, जैसे राइट द नेम ऑफ एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, तो आपको पूरा ऐसा लिखना है कि द स्मॉलेस्ट साइज हैविंग द एटम ऑफ द नेम इज, कि ये वाला नाम है, वैसा करके। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो अच्छे से लिखना कि दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उसका जो भी आंसर है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ए पे मूव हो जाते हैं। यहाँ पे एनी 2 लिखा है और दो मार्क का एक रहता है। यहाँ पे देखो व्हेन द गैस वाला है, ओके, ये अपना गिव साइंटिफिक रीजंस है, ये भी है, ओके। सो ये तीनों अपने साइंटिफिक रीजन वाले जो सिमिलर फॉर्मेट रहता है हर साल, तो आपको भी ऐसा ही रहेगा कि एक 1 मार्क के लिए रहेगा, फिर 2 मार्क के लिए साइंटिफिक रीजन। सो इसमें रीजन में कैसा करना है, आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा पहले क्वेश्चन को लिखना है, ये पूरा। व्हेन द गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज, फिर पूरा रीजन लिखना है। रीजन 1-2 लाइन में चल जाएगा, बट डेफिनेट और अच्छा रीजन देना, ऐसा कुछ भी हवा में मत दे देना कि दूध रहता है इसके लिए वो मिल्की टर्न हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी मत देना, अच्छे से लिखना। तो ये केमिस्ट्री का ही मोस्टली पूछा जाता है, या तो 1-2 आपको फिजिक्स के पूछे जाएंगे, बट ये जो गिव साइंटिफिक रीजन रहता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मोस्टली केमिस्ट्री वाला पार्ट ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी अपन नेक्स्ट पे मूव हो जाते हैं बी पे। या देखो ये फिजिक्स का मेन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर दे रहा हूँ मैं, ये आप प्रिपेयर करके जाना। ये आपको 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए आ सकता है, तो ये प्लीज़ प्रिपेयर करके जाना। यहाँ पे तो आइडेंटिफाई फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज, सिर्फ यूज ही आपको एक्सप्लेन करना था, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
ओके फिर ये अपना केमिस्ट्री का फिर से क्वेश्चन है, एनी थ्री मतलब दो दो मार्क के ही क्वेश्चन है। देखो फिजिक्स का व्हाट इज फ्री फॉल व्हेन इट इज पॉसिबल। तो अब ये जो अपने 2 मार्क के लिए रहता है, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 3 से 4 लाइन इसमें लिखोगे ना तो आपको इनफ पूरे मार्क मिल जाएंगे, लेकिन वैलिड लिखना। ऐसा कुछ भी हवे में लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये साइंस का मैथ्स का पेपर नहीं है, तो अच्छे से लिखना। और जहाँ जहाँ पे आपको फिगर बनाने की ज़रूरत लग रही है, जैसे ये फ्री फॉल है, मैं ऐसा बना सकता हूँ कि एक बॉल लिया, ये जमीन बना और यहाँ पे मैंने ऐसा जी डाल दिया, तो एक फ्री फॉल का इमेज बन गया, तो टीचर को अच्छा लग जाता है। मैं खुद जब ये ऐसे पेपर चेक करता हूँ, मेरे को लगता है बंदे ने मेहनत की है, तो मैं मार्क्स दे देता हूँ, भले उसने फिर इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हो, बट उसको एटलीस्ट कंसेप्ट समझा कि वो समझाना क्या चाहता है। तो देखो ये सैटेलाइट लॉन्च वाला है, ये फोकल लेंथ व्हाट इज इट्स पावर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो देखो न्यूमेरिकल भी एक 2 मार्क के यहाँ पे पूछा गया है। फिर हाँ देखो भाई ये तो क्या ही मैं बोलूँ, मतलब पैराग्राफ आपको दे दिया, इंग्लिश का पेपर यहाँ पे डाल दिया, ये पूरा टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ है जो यहाँ पे छाप दिया है, और यहाँ पे जितने भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए उसका भी यहाँ पे आपको मतलब ऑप्शन जो है वो दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आई होप कि 2026 में भी एक अगर ऐसा पैराग्राफ वाला आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी रहता है। और ये कितने मार्क का है? 3 मार्क का है। ओ माय गॉड, 3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आई डेफिनेटली कैन से कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था पूरे पेपर में, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था, आपको सिर्फ ऑप्शंस कौन से आपको इसमें बैठ रहे उतना डालना था लॉजिकली। अभी अपन नेक्स्ट पे मूव हो जाते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर। ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी केमिस्ट्री का ग्राफ दिया हुआ है। ओके फिर नेक्स्ट ओके हाँ देखो ये अपना कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के ऊपर है कि नेम का इफेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है। सो ये वाला अगर मैं सेक्शन देखूँ ये अपने सैम्पल पेपर में, तो ये जो अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए, क्योंकि एक एक मार्क का ये बन जाता है। तो टीचर जब चेक करते हैं, अभी ये वाला जब चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 मार्क देंगे और यहाँ पे 1 मार्क देंगे। एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर करना है, तो कोई भी एक फैक्टर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ पे जितने आप फैक्टर्स लिख रहे हो उसके डिपेंड मार्क करें। जैसे 4 फैक्टर लिख रहे हो तो 4 फैक्टर का पर फैक्टर हाफ मार्क आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 1 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे कि आपने एक एक राइट किया तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और इसमें तो फिल ही करना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके फिर नेक्स्ट हाँ देखो यहाँ पे भी सब क्वेश्चंस दिए गए। तो सब क्वेश्चन को कैसे लिखना है, मैंने जैसे पहले ही बताया 2025 का एक पेपर मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया है, टॉपर ने जो सॉल्व किया था उसको अच्छे से एनालाइज किया, तो वहाँ पे देख लो कि ये सब क्वेश्चंस को भी कैसे लिखना है। रैंडमली नहीं लिखना रहता कि 6 का ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर 6 का बी मैंने दूसरे पेज पे लिख दिया, नहीं वैसा लिखोगे ना तो टीचर खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से लिखना है, तो वो मैंने बताया, तो अभी जाके इसके बाद वो वाला वीडियो देख लेना। फिर ये 7th वाला क्वेश्चन है, 8th वाला क्वेश्चन है। ओके वन ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये सोलेनॉइड का डायग्राम वगैरह बनाना है। देखो राइट अ नीट डायग्राम एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है अभी 4th क्वेश्चन पे मूव जाते हैं। देखो एनी वन, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए, दोनों एक्सपेरिमेंट पे हुए रहता है। ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है। सो देखो 2025 का जहाँ तक मेरे को पेपर याद है, वहाँ पे एंड में जो था वो ऐसा एक्सपेरिमेंट वाला नहीं था, वो वहाँ पे कुछ और ही पूछा गया था, टेस्ट ट्यूब वगैरह का था। ओके 2025 का जहाँ तक मेरे को पेपर याद है, वो लास्ट जो पेपर था वो ऐसा एक्टिविटी बेस्ड नहीं था, वो कुछ और ही था। तो ऐसा डिफरेंट आते रहता है, बट आपको इस सब क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। साइंस में मेन वही है कि आपका देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो पूरा आंसर राइट हो वैसा नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस जो है ना ये राइट होने चाहिए। और अभी मेन डाउट रहता है कि सर ये फिगर बनाना है कि नहीं बनाना है, तो एकदम सिंपल सा बात सुनो मेरी, कि अगर आपको टाइम परमिट कर रहा है, अगर आप पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर रहे हो गिवन टाइम में, तो फिगर बना देना। लेकिन अगर टाइम परमिट नहीं कर रहा है, ये सब टाइम पास मत करो, इसका कुछ मार्क्स नहीं मिलता, मार्क्स इसका मिलेगा आंसर का। और ये सारे को भी वन वर्ड में ट्राई करो कि ना लिखो, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है तो 1 वर्ड में लिखोगे चलेगा, कोई आधा मार्क नहीं मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 वर्ड में मोस्टली अवॉइड करना, बट अगर टाइम मिल रहा है तो अच्छे से पूरा प्रॉपर सेंटेंस के साथ लिखना कि द फॉलोइंग फिगर इज शोइंग दिस थिंग, वैसा करके नेम द कलर, सो द कलर डिराइव द लीस्ट इज दिस थिंग, वैसा करके अच्छे से लिखना। और सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन भी केमिकल रिएक्शन वाला ही है, तो यहाँ पे भी सेम जैसे मैंने फिगर बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मत बनाना, टाइम पास वो सब मत करो, इस पे फोकस करो कि भाई मैं क्या और अच्छा इसमें लिख सकता हूँ, मैं कैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से एक टॉपर के जैसा लिख सकता हूँ। तो अगर वो देखना चाहते हो तो चैनल पे और भी ऐसे वीडियोज़ हैं, मैंने अभी रिसेंटली साइंस 1 का वीडियो अपलोड किया गया है, तो ये आई बटन पे क्लिक करके वो देख लो। आई होप आपको ये 2024 का जो सैम्पल पेपर था जो खुद गवर्नमेंट ने दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप ये प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके अच्छे मार्क्स स्कोर करो, क्योंकि ऑलमोस्ट पेपर सेम ही आते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और ऐसे कौन से टाइप्स पे और ऐसे कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में अब भी लिख दो। लाइक और सब्सक्राइब करना, और यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।